देवदास जी को दुर्गा देवी का हाथ थामे देख ठाकुर जी के होश उड़ गए और उन्हें अपनी भाभी पर गुस्सा आ गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जन्माष्टमी की पूजा के मौके पर ठाकुर जी का तो सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह सबके सामने अहाना को जलील करना। इसीलिए उन्होंने किसी को भी बताए बिना पूजा के मौके पर न सिर्फ अपने मोहल्ले बल्कि आसपास के मोहल्लों के सभी लोगों को बुला लिया, ताकि सबको भोग न मिल पाए और वह अहाना को बेइज्जत कर सकें। ठाकुर जी का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि कब सबके सामने अहाना को जलील किया जाए। ठाकुर जी अपनी चाल चल रही थी, लेकिन पोल्टू बिल्कुल खामोशी से खड़ा था। वह भी सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आखिर मां बेटे का एक ही तो मकसद है, चाहे वह ठाकुर जी के हाथों पूरा हो या पोल्टू के हाथों, बात एक ही है। लेकिन पूजा के मौके पर ठाकुर जी कुछ ऐसा देख लेती हैं, जिसके बाद उनका गुस्सा अहाना के बजाय दुर्गा देवी पर आ जाता है। ठाकुर जी तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी चहेती भाभी अपने बचपन के दोस्त देवदा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होंगी और हाथों में हाथ डालकर अपने प्यार का इजहार कर रही होंगी। उन्हें तो पहले ही दुर्गा देवी पर शक हो गया था कि यह शख्स कहीं दुर्गा देवी के ससुराल वालों में से तो नहीं आया। इसीलिए उन्होंने दुर्गा देवी से पूछा भी था कि यह कौन है। लेकिन तभी अहाना ने बात घुमाते हुए कह दिया कि यह मेरे मामा जी हैं। जब चारों बहुएं भोग का इंतजाम करने में व्यस्त होंगी, तभी देवदा मौका पाकर दुर्गा देवी से अपने दिल की बात करने की कोशिश करेगा। दुर्गा देवी पहले तो समझ ही नहीं पाएंगी कि देवदा कहना क्या चाहता है, क्योंकि देवदा खुद भी परेशान था। वह सोच रहा था कि अगर दुर्गा देवी मेरी बात सुनकर नाराज हो गई, तो हमारी बचपन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर भी देवदास जी हिम्मत जुटाकर दुर्गा देवी का हाथ थाम लेते हैं। तभी वहां ठाकुर जी अचानक बिना बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ती हैं, मानो जैसे वह तो इसी ताक में थी कि कब ये दोनों करीब आएं और वह इन्हें रंगे हाथों पकड़ ले। ठाकुर जी का पहला निशाना तो अहाना थी, लेकिन दुर्गा देवी को देवदा के साथ देख उन्होंने ठान लिया कि अब भाभी को भी सबक सिखाना होगा। यह जो सबके सामने सती सावित्री बनने का ढोंग रच रही हैं, इनका सच मुझे सबके सामने लाना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठाकुर जी कब और कैसे दुर्गा देवी और देवदा की सच्चाई को सबके सामने लाती हैं और उनसे बदला लेने में कामयाब होती हैं। क्या ठाकुर जी सच में ऐसा कर पाएंगी या फिर इस बार भी अहाना अपने प्लान में कामयाब होकर दुर्गा देवी और देवदा को एक कर देगी?